सभी मित्रों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। मुझे वीडियो अपलोड करने में कुछ देरी हुई, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली जो वीडियो है आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि पिछले सालों में आए हुए प्रश्न बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत इस वीडियो में कर रहा हूँ रीट या आरटेट लेवल फर्स्ट 2011 से 30 प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो खिलौना किस आयु में खेलते हैं, तो देखते हैं हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। 3 विशेषता है, चौथी विशेषता नहीं है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास दल समूह में रहने की अवस्था, बी ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, सी ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था और डी ऑप्शन है खेलने की अवस्था। तो किस अवस्था, कौन सी अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। तो देखा जाए इसमें, तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खेलने की अवस्था। खेलने की जो अवस्था है वो आपकी विशेषता के अंतर्गत, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल में रहने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा ऑप्शन है संख्या, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, है ना, उत्तर बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन विकास के अर्थ को सही रूप से स्पष्ट कर रहा है इसके अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बी ऑप्शन है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तरोत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी ऑप्शन है पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी ऑप्शन है वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, डी ऑप्शन है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, विचार कीजिए।
उपयुक्त नहीं है। 3 तो उपयुक्त लग रहे हैं और चौथा उपयुक्त नहीं लग रहा है। कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, मतलब लिंग भेद वाली बात हो गई यहाँ पे, जो कि वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और आप भी उसका उपयोग कर सकें और आपके मित्र भी इसका उपयोग कर सकें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्राय, पहला ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। सेकंड, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सी ऑप्शन है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। डी ऑप्शन है लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार किया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन का। दूसरा ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। तीसरा ऑप्शन है प्रयत्नवत भूल का। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश में जो ऑप्शन लिखे होते हैं उनको भी आप देखें, ताकि हो सकता है कि आपने जब नोट्स में जब पढ़े हो तो उसका जो है एक तरह से अलग नाम हो, इंग्लिश में आपको ध्यान में रह जाए। जैसे इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेटेड कंडीशनिंग है, ट्रायल एंड एरर है और नन ऑफ दिस है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिक थ्योरी कंडीशनिंग वाला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिन मेक निकालना बंद करना, इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मित्रों के द्वारा उपहास जो है वो सकारात्मक दंड का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तीसरा है यह मनोवैज्ञानिक आशंका को प्राप्त करने में सहायता करता है। चौथा ऑप्शन है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन उपयुक्त नहीं है वाला होगा? नहीं है वर्ड को जरूर ध्यान में रखें आप, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर किए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? पहला ऑप्शन है अभ्यस्तता, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी अधिगम और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अभ्यस्तता, हैबिचुएशन है ना, हैबिचुएशन मतलब हैबिचुएशन हो जाता है उससे कार्य करते करते, तो अभ्यस्तता हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? यहाँ पर भी नहीं वर्ड आ रहा है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना,
दूसरा ऑप्शन है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार। तीसरा ऑप्शन है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। चौथा ऑप्शन है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए होगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। यह जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर ऊपर के जो तीनों ही कथन है वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है धर्म में, दूसरा है मानव शरीर में, तीसरा है यौन संबंध में और चौथा है विद्यालय में। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था वाले बालक में रुचि के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती हैं एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? पहला ऑप्शन है गुण सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है प्रकार सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है व्यवहारवाद सिद्धांत। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणवाद। किसने दिया था ये? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण और चौथा ऑप्शन है उदात्तीकरण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सही ऑप्शन होगा इसमें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। पहला ऑप्शन है दूसरों को, दूसरा ऑप्शन है प्रेरकों को, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्यों को, चौथा ऑप्शन है आवश्यकताओं को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवश्यकताओं को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? नहीं करता है, भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें भी नहीं वाला है, तो 3 तो सही होंगे और 1 सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है बाल अपराध, दूसरा है कमजोरों को डराने वाला, तीसरा ऑप्शन है भगोड़ापन और चौथा ऑप्शन है स्वालीनता। तो 3 ऑप्शन इसमें सही है और चौथा ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा स्वालीनता, ऑटिज्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निशक्त बालकों की प्रश्न नंबर 19। निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मुख्य धारा में डालकर, तीसरा ऑप्शन है समाकलन द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रावधान किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है?
पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। दूसरा ऑप्शन है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रतिक्रियाओं को न कर पाना। तीसरा है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। और चौथा है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा विचार कीजिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है रुचियों की भिन्नता। चौथा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। प्रश्न नंबर 22 देखें। नेक्स्ट, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। दूसरा, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। तीसरा, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। और चौथा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कौन सा ऑप्शन कमजोर वर्ग के बालक से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 40, तीसरा है 45, चौथा है 50। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। 200 से अधिक अगर संख्या हो गई तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात कितना होगा 40। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40:1, 40 बच्चों पर एक शिक्षक, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40। नेक्स्ट, क्रियात्मक प्रश्न नंबर है 24, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यही यहाँ पर भी नहीं है वाला है। तो पहला है यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है। चौथा, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही है पढ़ के देखिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, सही ऑप्शन होगा सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है वाला है। तो देखते हैं, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। तीसरा, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। और चौथा, शिक्षण अनुवेशन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अनुवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला ऑप्शन है भौतिक संसाधनों को। दूसरा ऑप्शन है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। तीसरा ऑप्शन है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को। चौथा ऑप्शन है बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। पहला ऑप्शन है कक्षा 10 की
परीक्षा ऐच्छिक हो। दूसरा, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालित हो। तीसरा, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक हो। और चौथा है इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कम अवधि की परीक्षाओं के अंतरण। दूसरा ऑप्शन है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। तीसरा है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और चौथा है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कम अवधि की परीक्षाओं एवं अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। दूसरा है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा है अधिगम की समस्याओं एवं कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और चौथा है उत्पादक जीवन के लिए जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? पहला है वीडियो अनुरूपण को। दूसरा है प्रदर्शन को। तीसरा है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को। और चौथा है इनमें से सभी। तो कौन सा होगा? जरूरी नहीं कि इनमें से सभी या उपयुक्त तो सभी हो तो वो डी वाला ही सही हो। प्रश्न में घुमा के भी पूछ सकते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो ये थे आज के रीट लेवल फर्स्ट 2011 के प्रश्न, जो कि आई होप आपके परीक्षा आने वाली जो परीक्षा उसमें मदद करेंगे। इन प्रश्नों को आपके सामने रखने का जो उद्देश्य ये है कि ये प्रश्न जहाँ से भी उठाए गए हैं उसके आसपास के प्रश्नों को आप अपने टॉपिक बुक में पढ़ें, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना बनती है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच पाए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।